बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से अब लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि किस सीट पर क्या कमी रह गई जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद केवल 4 सीटें जीत पाई, 19 पर इसे मात खानी पड़ी। हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार के परिणाम को अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि तब राजद 0 पर थी और अब 4 सीटों के साथ उसका लोकसभा में खाता खुल गया है। इधर वोटों पर गौर करें तो राजद को 22.14% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 15.7% वोट मिले थे। इस बार तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 250 से ज्यादा रैलियां की, सभाएं की और एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी की, लेकिन उनके मन के मुताबिक सफलता नहीं मिली। राजद को ज्यादातर जगहों पर वोट तो अच्छे मिले, लेकिन कुछ रणनीति के कमी की वजह से उन्हें मात खानी पड़ी और इसी वजह से कई जगहों पर यादव और मुसलमानों का वोट भी गड़बड़ाता हुआ दिखा। चूंकि अब सामने विधानसभा चुनाव है जिस पर राजद का हाई फोकस है, इसका कारण है कि तेजस्वी यादव को हर हाल में सीएम बनना है। यही अरमान लालू यादव के भी है, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले राजद सब कुछ फूल प्रूफ कर लेना चाह रही है। यही वजह है कि पटना में 2 दिनों तक हारी हुई 19 सीटों की समीक्षा की गई, जिसमें जांच पड़ताल किया गया और पता लगाया गया कि 19 सीटों पर हार की क्या वजह थी। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे हॉट सीट पूर्णिया से। बिहार में यह सीट सबसे अधिक चर्चा में रही। पप्पू यादव चाहते थे कि वह यहां से चुनाव लड़े और महागठबंधन से उन्हें टिकट मिले। पटना में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद वे दिल्ली में कांग्रेस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी जाप का विलय किया। दिलचस्प बात तो यह है कि लालू प्रसाद ने जदयू से राजद में आई जदयू की रुपौली विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया। आखिरकार पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और बीमा भारती समेत जदयू के उम्मीदवार संतोष कुमार को भी हरा दिया। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने यहां तक बयान दिया था कि जो राजद को वोट नहीं देना चाहते वह एनडीए को वोट दे दे, लेकिन दूसरे को ना दे। अब सारण सीट की बात करें तो यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार गईं। रोहिणी ने लालू प्रसाद को किडनी देकर जीवन दान दिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद सहानुभूति की लहर में वह जीत जाएंगी। लालू ने कई दिनों तक वहां जाकर कैंप भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद रोहिणी आचार्य 13,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। यहाँ हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि हिना साहब की वजह से सारण के मुसलमानों ने राजद को वोट नहीं किया। हालांकि हिना साहब सिवान में निर्दलीय लड़ी और चुनाव हार गई। चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर भीतरघात की भी बातें कही थी। वहीं अब सिवान सीट की बात करें तो सिवान में यह सीट शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रही। कोरोना काल में उनकी मौत के बाद राजद ने यहां बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को खड़ा किया, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ गई। वे खुद तो हारी ही, अवध बिहारी चौधरी की भी लेकिन हार का कारण बनी। जीत हुई जदयू की विजय लक्ष्मी देवी की। राजद की स्थिति ऐसी हो गई कि अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए। हिना साहब की वजह से अन्य सीटों पर भी मुसलमान वोटों का नुकसान राजद को उठाना पड़ा है। हिना की नाराजगी इस बात को लेकर रही कि जिस शहाबुद्दीन ने राजद के लिए इतना काम किया उसे राजद ने भुला दिया। शिवहर से नीतीश कुमार ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को उतारा था। लवली आनंद के टिकट के लिए बेटे चेतन आनंद ने पॉलिटिकल पलटी मार दी और जदयू गुट में शामिल हो गए थे। राजद ने यहां से सोशल एक्टिविस्ट और राजद की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल ने लवली आनंद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आनंद मोहन ने भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी तरफ वैसे वोट में बिखराव हो गया। खास तौर से रितु जायसवाल तेली सूरी वोटर्स को एकजुट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यह सीट हारना पड़ा। मुंगेर में लालू प्रसाद ने लड़ाई को अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई बना दिया था। कुर्मी जाति के अशोक महतो की खरमास में शादी हुई और उनकी पत्नी को राजद ने टिकट दिया। यह हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे और दिलचस्प बात यह हुई कि बाहुबली अनंत सिंह पैरोल पर चुनाव के समय ही जमीन बंटवारे के नाम पर बाहर आ गए। अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनिता की हार हुई और ललन सिंह 80,870 वोट से चुनाव जीते।
अनिता धानुक जाति से आती हैं। यहाँ राजद की हार की बड़ी वजह यह रही कि वैसे वोटों का बिखराव हुआ और नरेंद्र मोदी के नाम पर काफी ज्यादा वोट जो हैं ललन सिंह को मिले। कुर्मी का भी वोट जो था काफी ज्यादा बट गया था। वहीं अब जमुई की बात करें तो जमुई से राजद ने अर्चना रविदास को उतारा था। यह सुरक्षित सीट है, इनके पति मुकेश यादव है और राजद को लगा कि दलितों का वोट तो अर्चना रविदास को मिलेगा ही साथ यादव वोट भी भरपूर मिलेगा। लेकिन यहाँ लोजपा से चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती की जीत हुई। राजद का राजनीतिक पैंतरा फेल कर गया। हालांकि इस पैंतरे का फायदा यह हुआ कि जो राजद पहले जमुई में मुश्किल से 2 लाख वोट ला पाती थी, वह इस बार 3,96,000 वोट लेकर आई। अर्चना रविदास स्थानीय थी, इसका भी फायदा मिला, लेकिन दलित जातियां अग्रेसिव इसलिए नहीं हुई कि उन्हें लगा कि अर्चना का पति यादव है। मुकेश यादव मुंगेर से विधानसभा चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और अर्चना रविदास यादव विरोधी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को एकजुट कर पाने में असक्षम रही। यादव के गढ़ मधेपुरा में राजद कैंडिडेट के कारण ही हार मिली। यहां से शरद यादव के बेटे शांतनु टिकट चाहते थे। शरद ने अपनी पार्टी का विलय भी जीते जी राजद में कर दिया था, लेकिन राजद ने शांतनु की बजाय प्रोफेसर चंद्रदीप को टिकट दिया। यहां जदयू के दिनेश चंद्र यादव की जीत हुई। गया में राजद ने यहां के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को चुनावी मैदान में उतारा। सर्वजीत के पिता यहां से सांसद रह चुके हैं। यहां हम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उन्हें हरा दिया। मांझी का वोट बैंक यहां सर्वाधिक है और मोदी के नाम पर मांझी को काफी ज्यादा वोट मिले। 1 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने सर्वजीत को हराया। वाल्मीकि नगर में दीपक यादव को राजद ने टिकट दिया। जदयू से सुनील कुशवाहा उम्मीदवार थे। दीपक पहले बीजेपी में थे, इसलिए ज्यादातर मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किया। हालांकि दीपक यादव काफी ज्यादा वोट लाए, उन्हें 4,24,747 वोट मिले, लेकिन 98,675 वोट से सुनील कुशवाहा की जीत हो गई। अब नवादा की बात करें तो यहाँ यादवों को नजरअंदाज करना काफी ज्यादा भारी पड़ा राजद को। लालू प्रसाद के कुशवाहा प्रयोग की भूमि नवादा भी बनी। यहाँ राजद ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया था, लेकिन जीत बीजेपी के विवेक ठाकुर की हुई। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव यहाँ निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इस बागी ने यादवों के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि श्रवण कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार गए। अररिया से तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज को राजद ने यहां से टिकट दिया था। बीजेपी से प्रदीप सिंह मैदान में थे और दिलचस्प बात यह थी कि यहां दोनों ही उम्मीदवार को भरपूर वोट मिले। प्रदीप को 6,01,46 वोट और शहनवाज को 5,80,052 वोट मिले। यहां पप्पू यादव की वजह से यादव वोट डिस्टर्ब हुआ और शहनवाज 20,000 वोट से हार गए। वहीं अब उजियारपुर सीट की बात करें तो उजियारपुर से राजद के आलोक मेहता 60,000 वोटों से हारे। बीजेपी के नित्यानंद राय यहां से जीत गए। यहां नित्यानंद राय ने राजद के कोर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करी। जिन सीटों पर यादव वोट बटा उसमें उजियारपुर भी एक है। दरभंगा में मधुबनी की वजह से हार मिली। ललित यादव राजद से उम्मीदवार थे, वहीं बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को जीत मिली। दरभंगा के बगल के इलाके मधुबनी में यादवों ने फातिमी को वोट नहीं किया, जिसका नतीजा दरभंगा में देखने को मिला और मुसलमानों ने राजद को वोट नहीं किया। सीतामढ़ी में वैश्य और अति पिछड़ा वोट बैंक के जो था उसे राजद साध पाने में असक्षम रही, जिसकी वजह से उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे अर्जुन यादव, उनको हार का सामना करना पड़ा। मधुबनी से राजद ने अली अशरफ फातिमी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी ने अशोक यादव को टिकट दिया और उनकी जीत हुई। राजद की हार की बड़ी वजह यह बनी कि यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया। 1,52,000 वोट से फातिमी हारे। वो यादव वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाए थे। हाजीपुर में चिराग के सामने कैंडिडेट काफी कमजोर था। राजद के शिवचंद्र राम को एलजेपी के चिराग पासवान ने हराया। यह रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर पशुपति पारस अड़े हुए थे, लेकिन सीट मिली लोजपा रामविलास को। चिराग जमुई के सांसद थे, लेकिन 2-3 साल से वे हाजीपुर में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, जिसका बड़ा फायदा उन्हें इस चुनाव में मिला और राजद ने यहां से उनके मुकाबले काफी कमजोर कैंडिडेट उतारा था, जिसकी वजह से यह सीट हारनी पड़ी। वैशाली से राजद ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया था, लेकिन लोजपा रामविलास की वीणा देवी की इस सीट से जीत हुई। यहाँ से राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार सांसद रहे, लेकिन इसके बावजूद इस सीट को राजद नहीं जीत पाए। लालू प्रसाद ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को जब यहां से उम्मीदवार बनाया था, तब इसकी चर्चा खूब हुई थी कि सारण में रोहिणी आचार्य को फायदा पहुंचेगा, लेकिन रोहिणी की भी हार हो गई।
बुमियार वोट बढ़कर बीजेपी की तरफ चला गया। चमार पर बयान को लेकर दलितों में काफी ज्यादा नाराजगी हो गई थी और यही वजह रही कि इस सीट को भी राजद को गंवाना पड़ा और इस सीट पर भी राजद की हार रही। तो यह तमाम जो वजह है वो पिछले 2 दिनों में जो राजद की तरफ से समीक्षा की गई उसमें यह पाया गया कि ये सारी कमियां इस बार के लोकसभा चुनाव में थी, जिसके वजह से राजद ने 19 सीटों पर हार का मुंह देखा है और इसी को सुधारने के लिए 2 दिनों की समीक्षा बैठक की गई और अब इन कारणों पर काम करने की कोशिश राजद की तरफ से की जाएगी ताकि किसी भी तरह से विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे। तो आपको क्या लगता है, तमाम वजह जो समीक्षा में निकलकर सामने आई है वही वजह है जिसकी वजह से राजद को यह चुनाव हारना पड़ा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।